Hi everyone. So my name is Bipin, and today also we will continue that deep learning series. And today we will learn about the loss functions, which is very important in deep learning. So let's start the class. तो अभी तक जैसे हमने देखा कि लेट्स से कि कोई भी इनपुट रहता है, लेट्स से कि आपने दिया 0.7, 0.8 या 3, इस तरह का कोई एक इनपुट है, x1, x2, x3, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे लेट्स से इसको अगर हम पास करें और इस तरह से हम कुछ नोड वगैरह बनाते हैं, राइट। और ये लेट्स से कि ये हमारा एक आउटपुट आता है जिसको हम वाई कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते थे, इनपुट लेयर, ठीक। ये हो गया हमारा आउटपुट लेयर, ठीक है। और ये बीच को हम क्या बोलते हैं, हिडन लेयर, ठीक। ओके। तो इस तरह का हमने कुछ बेसिकली न्यूरल नेटवर्क देखा था। इसमें जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 की जगह 10 हो सकते हैं। यहाँ भी जैसे अभी ये 2 हिडन लेयर है, राइट। हम यहाँ 10 या 15 या कितना भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये जस्ट एक किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं वो मैंने अभी दिखाया है, ठीक। तो आज मेनली जो हम देखने वाले हैं कि जो लॉस फंक्शन है, तो सबसे पहले अगर इसमें देखना है कि लॉस फंक्शन क्या है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा आउटपुट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अ, एक ग्राफ लें जिससे कि लेट्स से कि हम कुछ इस तरीके से कुछ पैटर्न आ रहा है। मान लो ये ईयर था और ये गोल्ड प्राइस था, है ना। हर साल बढ़ते जाता है। और लेट्स से कि हमने एक प्रेडिक्शन लगाया, मतलब मॉडल ट्रेन किया और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमने वो कर लिया, ठीक। और लेट्स से कि हमने मतलब आज आज की जो डेट है, लेट्स से कि हमने वेडनेसडे कुछ प्रेडिक्ट किया कि ये रेट होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि वेडनेसडे हमने प्रेडिक्ट किया क्योंकि गोल्ड का मतलब वाई कैप जो हमने प्रेडिक्ट किया मॉडल के द्वारा, लेट्स से कि 95,000 5 रुपीज कुछ होना चाहिए। और ये आ गया एक्चुअल में, उस दिन क्या आया, 95,600। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली हम ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ इस तरह के प्रॉब्लम को हम बेसिकली रिग्रेशन बोलते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो जो आउटपुट रहता है, आउटपुट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है, और रियल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक। लेट्स से ये ऐसा भी हो सकता था कि 0.50, ठीक है, ये 0.70। तो ये कुछ ये एक्चुअल में ये था और हमारे मॉडल ने क्या एस्टिमेट किया था, वाई कैप, ठीक है। तो जो एरर होता है, मान लो हमने एक डीप लर्निंग जो अभी हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया था, लेट्स से उसको एक ऐसे बॉक्स में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डीएनएन मॉडल हमने वो किया, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, डीएनएन मॉडल में कुछ इनपुट जाएगा, राइट। और ये डीएनएन मॉडल कुछ प्रेडिक्ट करेगा, वाई कैप, ठीक है। अब डीएनएन मॉडल क्या करता है, कई तरीके की चीजें होती है। एक होता है कि वैल्यू प्रेडिक्ट करना, ठीक है, कंटिन्यूअस। जैसे मान लो शेयर मार्केट का प्राइस, मतलब कोई भी टाटा मोटर्स हो गया, कोई भी शेयर ले लो, उसका कुछ हम प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो प्राइस क्या होगा,
कुछ कंटिन्यूअस नंबर में होगा। कंटिन्यूअस नंबर कहने का मतलब बाइनरी फॉर्मेट में नहीं होगा, राइट? 0 1 1 0 इस फॉर्मेट में नहीं होगा, हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस वैल्यू वो होगा। तो उस तरह में जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर इसको हम एक्चुअल में क्या होता है वाई, तो जो एरर सबसे पहला टर्म आता है एरर, ठीक है, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को जो हम जो इस तरह प्रेडिक्ट करते हैं उसको हम पहली बात तो रिग्रेशन बोलते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या था, वाई माइनस वाई कैप, ये हो गया एरर। फिर एक होता है लॉस, ठीक है। लॉस में क्या होता है, मान लो वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। एक ये है, इसको बेसिकली स्क्वायर एरर हो गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर एरर, ठीक है। ऐसे एक होता है y माइनस वाई कैप, इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मान लो जो एरर के ऊपर हम कुछ भी स्क्वायर लगाते हैं या इसको मोड मॉड बोलते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो उसको हम बेसिकली लॉस बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है एरर और लॉस में। अब मान लो क्या है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है, मान लो कि जब हम कोई मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो मान लो गोल्ड की प्राइस हम मान लो 1975 से अलग अलग ईयर करते करते उसको लेट से कि 2024 तक का हमने कुछ डेटा दिया, लेट से कि इस समय 500 था, फिर 600 हो गया और लेट से कि अभी 95,000, ठीक है। तो ये क्या है, ये y है, एक्चुअल वैल्यू, हम उस मॉडल को एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा x क्या है, ईयर, ठीक है, मतलब इनपुट हम दे रहे हैं ईयर, ठीक है, और आउटपुट में ये, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब मॉडल ट्रेन होता है ना, तो वो भी कुछ प्रेडिक्ट करता है, मतलब हर एक 1975 के लिए भी वो कुछ प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। मतलब वो कुछ पैटर्न लर्न करेगा और उसके हिसाब से फिर अप्लाई करेगा इसमें कि ओके, मतलब क्या करेगा कि जैसे 1975 डाले, ठीक है, और हमने एक DNN मॉडल बनाया, मान लो डिफरेंट लेयर। अब ये क्या करेगा, कुछ प्रेडिक्ट करेगा लाइट, जो हम वाई कैप करते थे, तो लेट से वाई कैप ने किया 480, ठीक है, 1975 के लिए। सिमिलरली लेट से 1976 के लिए फिर से इसने प्रेडिक्ट किया, सेम मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, वाई कैप इक्वल टू आ गया लेट से 610, ठीक है। ऐसे ही 1977 के लिए इसने कुछ प्रेडिक्ट किया वाई कैप, ठीक है। तो मान लो ये इसको मैं y1 दे देता हूँ, y2 देता हूँ, y3 देता हूँ, है ना। और ये मान लो कि एक्चुअल में थी 700 और ये इसने लेट से कि 720 कर दिया, ठीक है। ये तीन कम है, और भी हैं। तो पहले y1 का एरर क्या हो जाएगा, y1 कैप का एरर क्या होगा, बेसिकली एरर, एक मिनट, तो एरर ऑफ 1 निकालें, है ना। तो ये लेट से 500 माइनस 480 कर दिया, ठीक है। तो एरर क्या हो गया, 20 का डिफरेंस। ऐसे एरर 2 निकालें, तो 600 माइनस 610, ठीक है। तो ये आ गया -10। सिमिलरली 3 के लिए निकालें, तो ये जो एरर आएगा 700 माइनस 720, तो एरर आ गया -20, ठीक है। ये तीन एरर आ गए, राइट। तो लेट से कि हम E1 E2 E3, तो E1 की वैल्यू 20, E2 की वैल्यू -10, E3 की वैल्यू -20, ठीक है। तो और मान लो कि लॉस निकाल लें, L1 L2 L3, और लॉस में हम क्या स्क्वायर एरर ले लें, तो बेसिकली वो हो जाएगा 400, ठीक है, ये 100, और ये क्या होगा, ये भी 400, ठीक है। तो ये एरर हो गया, ये लॉस हो गया, ठीक है। अब एक होता है लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन बोल सकते हैं या और कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन। तो ये क्या होता है, समेशन I इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो मान लो लॉस फंक्शन, अगर हम मान लो कि लॉस जो है
वो हम लेते हैं मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर। तो उस केस में क्या हो जाता, एल आई, ठीक है, एल आई, और ये क्या करते हैं 1 to n, ठीक है, और इसको भी कैपिटल एन कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम 1975 से 2024 तक लेट्स से कि टोटल आई की वैल्यू, मान लो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 49 वैल्यू होगा, 19 मतलब 2024 माइनस 1975, तो ये आता है 49। तो ये हमने, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एन, ठीक है। स- तो एन की वैल्यू बेसिकली 49 हो गई, तो आई इक्वल टू 1 to 49 कर दिए एल आई। अभी हमने जैसे 3 का देखा था, राइट, L1 L2 L3, ओके। तो अगर लेट से कि 3 ही का, जस्ट हम 3 के केस में वो करें, तो 1/3 समेशन आई इक्वल टू 1 to 3, ठीक है। तो ये कितना आया था, हम्म, तो 1/3 समेशन आई इक्वल टू 1 to 3, ठीक है। ये हमारा हो गया था 400, सॉरी, एल आई की विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 400 प्लस 100 प्लस 400, ठीक है। तो ये कितना हो गया 900 डिवाइड बाई 300, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, 3 ट्रेनिंग एग्जाम्पल लिए, ट्रेनिंग एग्जाम्पल भी नहीं, 3 जो इनपुट है हमने वो दिए, ठीक है, जिसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं, जिसको मॉडल लर्न कराने के लिए मॉडल को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तो तीनों का एवरेज लेते हैं, इसी को हम बेसिकली लॉस फंक्शन बोलते हैं। तो लॉस फंक्शन का अगर हम फॉर्मूला फिर से देखें, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y लॉस ऑफ l y कॉमा y कैप इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n l i, ठीक है। अब एल आई क्या था हमारे केस में, बेसिकली स्क्वायर एरर, स्क्वायर एरर, ठीक है। इसको हम यहाँ पास अगर, और ये स्क्वायर एरर की एल आई की वैल्यू क्या हो सकती है, वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल ऑफ वाई कॉमा वाई कैप क्या हो गया 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया बेसिकली, इसी को हम लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, जितने हमने एग्जाम्पल लिए हुए, लेट से कि हमने 1975 से 1975 टू 2024, लेट से कि 49 एग्जाम्पल होते, तो हम क्या करते हैं, अगर सभी का जो एरर है, मान लो कि 1975 से जो हम एस्टिमेट करते हैं, वो सभी के एरर को हम बेसिकली मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं और उसका सम डिवाइड बाय वो कर देते हैं। तो 1 बाई, इसको अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें, तो ये होता है इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई कैप, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1/n करने से मीन बेसिकली ले रहे हैं, और ये क्या है स्क्वायर एरर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मीन स्क्वायर एरर, लेकिन हम सभी एग्जांपल का वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली लॉस फंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, समेशन आई इक्वल टू n वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, ओके। अब जो लॉस फंक्शन है वो भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे अभी एक मीन स्क्वायर एरर हो गया, पहला जो हम बोल सकते हैं मीन स्क्वायर एरर, एमएससी से उसको बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो ये किस केस में यूज होता है? मेनली रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज होता है, जहां पर जो आउटपुट है वो हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू है। ठीक है। दूसरा जो होता है, एक होता है बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है। अब बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी में क्या होता है इसमें कि जैसे अभी तक हमने देखा एक रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसमें कि हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं जो कि कंटिन्यूअस वैल्यूज, जैसे शेयर मार्केट उसका एक एग्जांपल हो गया कि मतलब आज मतलब उस शेयर का क्या प्राइस होगा, टाटा मोटर या रिलायंस या कोई भी शेयर, उसका क्या प्राइस होगा, वो वैल्यू कुछ कंटिन्यूअस वैल्यू होगी, कुछ नंबर के फॉर्म में होगी, है ना, वो 1 0 बाइनरी फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, अगर हम मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में ज्यादातर जो प्रॉब्लम है, दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं मेनली। ठीक है। तो जो डीएल में दो तरह का मेनली प्रॉब्लम वैसे हम वो करते हैं, एक होता है रिग्रेशन। ठीक है। और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में भी मेनली एक होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। और एक होता है मल्टी क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बाइनरी क्लास का अगर मैं मतलब एक देखो, डीएल में मान लो कि एक तो हो गया कि डीएल में मान लो शेयर मार्केट के कुछ प्राइस वगैरह प्रेडिक्ट करना, गोल्ड प्राइस प्रेडिक्ट करना, मान लो कि आज टेम्परेचर क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना, ये सब क्या हो जाएगा, रिग्रेशन का एग्जाम्पल हो सकता है ना। रिग्रेशन में अगर एग्जाम्पल देखें, शेयर मार्केट प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है। और वेदर प्रेडिक्शन। ठीक है। गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है। दूसरा मान लो कि अगर मैं मतलब थोड़ा और वो करूं, लेट से कि इंडिया और पाकिस्तान, लेट से नेक्स्ट 1 2 महीने में उनके बीच में एक प्रेडिक्ट करना, एक मॉडल हमको बनाना है बेसिकली। मान लो उसका इनपुट हो सकता है कि करंट जो सिनारियो चल रहा है, न्यूज हो सकता है, अलग अलग वो इनपुट हो सकता है, लेकिन मेन मॉडल का प्रेडिक्शन ये करना है कि वो युद्ध होगा या नहीं होगा, राइट, वार होगी कि नहीं होगी, राइट। तो इसमें क्या होगा, यस और नो, यस को 1 बोल सकते हैं और नो को 0। ठीक है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन यही वो करेगा। ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब यस और नो और 1 और 0। ठीक है। मान लो एक हमने मॉडल बनाया जिसमें कि हमको जस्ट प्रेडिक्ट करना है कि एप्पल है कि नहीं है, तो हमने कुछ इमेज दी उस मॉडल को, उसका उस मॉडल का केवल टास्क है कि वो बताना है कि ये इमेज एप्पल की है या नहीं है, यस और नो। ठीक है। तो इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टी क्लास प्रॉब्लम, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये भी क्लासिफिकेशन ही प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा क्लासेस होते हैं। ठीक है। तो एक से ज्यादा क्लासेस कहने का मतलब कि लेट्स से कि जैसे कि यहाँ पास इस केस में बाइनरी एप्पल यस और नो। ठीक है। अब यहाँ पास लेट्स से कि हमारे पास मान लो हम एक कैट दे रहे हैं, डॉग, ठीक है, कैट डॉग काउ। ठीक है। ये तीन हमने क्लास बना ली, मतलब हम इनपुट में बेसिकली ये तीन तरह का इमेज दे सकते हैं। ठीक है।
अब हमारा मॉडल ये बताएगा कि ये कौन सा आउटपुट है, मतलब वो ये इमेज कैट की है या डॉग की है या काउ की है। ठीक है, सिमिलरली एक और बोल सकते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, ये ट्रैफिक लाइट का मान लो एक एग्जांपल दे दी है ना। ट्रैफिक लाइट में यही होता है। तो मान लो कि एक सिस्टम बनाना है हमको डीप लर्निंग के हेल्प से, कि बेसिकली वो जैसे ही वो कैमरे से मान लो कि इमेज आते जा रही है, राइट। ट्रैफिक लाइट के कैमरा लगा दिया ट्रैफिक लाइट के पास, और जैसे ही मान लो उसको कलर दिखा कि रेड हुआ है, तो हमारा मॉडल उसको डिटेक्ट कर ले, ओके ये रेड है, ठीक है, या ये और ये येलो है, या ये ग्रीन है। वहां पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, रेड, ग्रीन, येलो, ट्रैफिक लाइट में। ठीक है, तो इसमें क्लास कितने हो गए टोटल? 3 क्लास। ठीक है, तो इस तरह के जो होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट्स से कि सबसे पहले आते बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें जो लॉस होता है, लॉस, ठीक है, या लॉस फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ जो लॉस फंक्शन होता है जिसको हम बेसिकली एल ऑफ वाई कॉमा वाई कैप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अ, ये जो होता है माइनस वाई लॉग ऑफ वाई कैप। ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं, प्लस 1 - y लॉग ऑफ 1 - y कैप। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, तो ये लॉस फंक्शन होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब बाइनरी क्लासेस में जैसे कि मतलब यहाँ लोगों को क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई यहाँ हम मीन स्क्वायर एरर क्यों नहीं करते, है ना। मीन स्क्वायर एरर में क्या होता है कि वहां जो पेनल्टी है, मान लो कि अ, अब अब जो y है बाइनरी क्लासिफिकेशन में, y की दो वैल्यू पॉसिबल है, राइट, 1 या 0। ठीक है, एप्पल है या नहीं है, ये रियल में ये वो है। ठीक है, और हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट करता वो कुछ मान लो कि एक बार ये क्या जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट वो कुछ प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो लेट्स से कि मान लो कि 0.3 देता। ठीक है, लेट्स से कि एक मॉडल हमने बनाया लीनियर मॉडल। ठीक है, और लेट्स से कि हमने एप्पल की इमेज दी, एप्पल वाकई में एप्पल की इमेज दी, और तो y इक्वल टू 1 होता, रियल में क्या होता, y इक्वल टू 1 मतलब कि एप्पल है। ठीक है, और y इक्वल टू 0 मतलब एप्पल नहीं है। हमारा मॉडल प्रेडिक्ट किया y कैप जो है मान लो 0.3। ठीक है, तो यहाँ जो y माइनस वाई कैप आ रहा है, ठीक है, y माइनस वाई कैप आ रहा है। एक तो ये जो है 1 - 0.3 मतलब इसकी वैल्यू जो है पहली बात तो बहुत छोटी होगी, जो एरर है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब ये हमेशा स्क्वायर करेंगे तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.049। ठीक है, हम्म, हम्म, सही है ना, 0.7 तो ये हो गया 7/10 to 7/10, 49/100, 0.49।
ठीक है, ये नहीं हुआ। जीरो पॉइंट फोर नाइन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, जो एरर है, वो बहुत ज्यादा छोटा आता है, ठीक है। मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि किसका मतलब, ठीक है, मतलब एरर तो दे ही रहा है, राइट, है ना। पर ये छोटा वैल्यू होने से क्या ही डिफरेंस पड़ रहा है। जब हम बेसिकली जब वेट वगैरह वो करेंगे, ठीक है, मतलब जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे वहां ये चीजें और क्लियर होंगी कि क्यों ये मतलब मॉडल वेट जो है कि मतलब ये जो वैल्यू है थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जहां हमारा एरर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू वन आ रहा है और ये y कैप 0.3 दे रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एरर बहुत ज्यादा है। मतलब y कैप इक्वल टू 0.3 का ये समझ सकते हो कि 30% चांस है एप्पल बता रहा है। मतलब जो y कैप 30% चांस बता रहा है एप्पल होने का। तो उस केस में जो मॉडल है हमारा सही प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, राइट। मतलब जो वेट्स हैं वो जो W1 W2 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ताकि ये जो y कैप है एटलीस्ट 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बताए तो हम बता सकते हैं ओके कि हाँ हमारा मतलब ये एप्पल है। लेकिन ये 30% बता रहे हैं, लेकिन जबकि वाकई में एप्पल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मॉडल का वेट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये यहाँ जो पेनल्टी लग रहा है, मतलब पेनल्टी के बेसिस पे, मतलब पेनल्टी कहने का मतलब जो एरर आया है वही पेनल्टी है। तो इस केस में एरर ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को यहाँ पास जो लॉस फंक्शन लिया गया, ठीक है, तो वो वाई आई लॉग ऑफ वाई आई कैप प्लस वन माइनस वाई लॉग ऑफ वन माइनस वाई आई कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिकली लॉग फंक्शन। एक मिनट बस। ठीक है, तो मैं क्या है कि तो ये हो गया हमारा बेसिकली बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसके एक्चुअली कुछ एग्जांपल, तो मान लो कि ये एक एग्जांपल है बेसिकली बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का। तो मान लो दो एग्जांपल लिए जिसमें कि y की एक्चुअल वैल्यू वन और जीरो थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट एग्जांपल मतलब कि मान लो कि फर्स्ट का एप्पल था और मतलब रियल में एप्पल था और ये हमारा जो मॉडल ने प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट की थी 0.9। दूसरे में मान लो जीरो मतलब एप्पल नहीं था और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट की थी प्रोबेबिलिटी 0.3। तो उस केस में लॉस क्या आएगा अगर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करें तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जांपल का अगर देखें वन वाले का, तो माइनस y की वैल्यू वन लॉग 0.9, जैसे हमारा एक्सप्रेशन था y लॉग ऑफ y कैप, ठीक है। तो y कैप हमारा 0.9 प्लस जीरो लॉग जीरो इंटू लॉग, मतलब वन माइनस वाई होता है तो वन माइनस वाई की वैल्यू वन है, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, ठीक है। तो ये आई, तो इसको वो करेंगे तो ये आ रहा है करीब 0.105। अगर पॉइंट नाइन, मतलब उस केस में देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब लॉस क्या है, कम आ रहा है, राइट। अब दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में मतलब पॉइंट थ्री था, उस केस में ये 0.357 आ रहा है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है। तो मान लो कि दो केस लेते हैं, है ना। तो एक में y इक्वल टू वन था और हमारा मॉडल प्रेडिक्ट किया 0.99, ठीक है। तो ये काफी पास में है y वन इक्वल टू, ठीक है। उस केस में माइनस लॉग ये आता है वैल्यू 0.99, ये 0.01, तो लॉस क्या है कि बहुत कम है, ठीक है। अगर दूसरे केस में लिखें, मतलब कि एप्पल था लेकिन हमारे मॉडल ने प्रोबेबिलिटी क्या बताई, वन, मतलब 0.01, मतलब 1% चांस है कि वो एप्पल है, लेकिन वाकई में रियल में वो इमेज एप्पल की थी, ठीक है। उस केस में
अगर हम ये जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज करके लॉस निकालें तो ये आ रहा माइनस लॉग 0.01, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है 4.60। तो देखो यहाँ पास पेनल्टी क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ओके, तो लेट्स वापस आते हैं। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जैसे कि जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो मान लो यहाँ x1 x2 x3 सब तो कुछ था, ये आया, ये आया। मैं डायरेक्ट आउटपुट नोड की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पास तो जो आएगा आएगा। तो ये जो नोड होगा बाइनरी क्लासेस में हम क्या करते हैं, आउटपुट इसके बाद ये देता है वाई कैप, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं वो सिग्मोइड। क्यों सिग्मोइड, क्या कहाँ से कहाँ वैल्यू देता है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, इसका वो रहता है सिग्मा ऑफ जेड 1/1 + c - z, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये, ठीक है। तो मान लो कि हमने ये 0.5 और ये 1 रहता है, ये जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। और यहाँ जो लॉस फंक्शन होता है इस केस में, लॉस फंक्शन ऑफ वाई कॉमा वाई कैप इक्वल टू होता है माइनस वाई लॉग ऑफ वाई कैप प्लस 1 - y लॉग ऑफ 1 - y कैप, ठीक है। तो ये होता है लॉग फंक्शन, मतलब उसका, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रोपी, ठीक है। ये दूसरे तरह का लॉस होता है। इसमें जो लॉस ऑफ वाई कॉमा वाई कैप होता है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n माइनस लॉग वाई आई लॉग ऑफ वाई आई कैप, ठीक है। ये होता है कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रोपी में, ठीक है। तो ये जब हम मेनली कब यूज करते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, ठीक है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, अ, कि लेट्स से कि तुमने एक डीएनएन मॉडल बनाया, ठीक है। और मान लो कि x1 x2 x3 ये इनपुट थे, और ये मॉडल तुम्हारा वाई कैप दे रहा है, ठीक है। अब मान लो कि अ, यहाँ पास वाई कैप जो है, लेट्स से कि हम यहाँ 3 क्लासेस रखते हैं, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, मतलब रियल में मान लो रेड को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसमें 1 हॉट इनकोडिंग यूज करते हैं। तो रेड को यहाँ इस वे में लिखेंगे 1 0 0, ठीक है। ग्रीन को कैसे लिखेंगे, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेसिकली हमारा वाई ऑफ रेड हो गया, ठीक है। ग्रीन का क्या होगा 0 1 0, ठीक है, वाई ग्रीन हो गया। और ब्लू को रेड ग्रीन येलो, येलो होता है ना ट्रैफिक लाइट में, येलो को हम कर देंगे 0 0 1, ठीक है। ये तो ये हमारा वाई ऑफ येलो हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा वाई, मतलब एक्चुअल में मान लो कि जब रेड आता तो हमारा ये वैल्यू आती, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो हमारा मॉडल लगेगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वहां पास सिग्मॉइड था, तो यहाँ पास एक आखिरी में लगता है, मान लो 3 क्लासेस हैं, है ना। तो इसके पहले जो नोट्स होंगी वो 3 आएंगी, ठीक है। इसके पहले और भी चीजें होंगी,
पर मैं वो नहीं बता, मान लो ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स लगेगा। अब सॉफ्ट मैक्स में 3 इनपुट आएगा, ठीक है, कि 3 क्लासेस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके पहले 3 आउटपुट। तो सॉफ्ट मैक्स क्या देगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि ये इस तरह से वैल्यू देगा। मान लो 0.6, 0.4 और 0.2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई कैप, ठीक है, वाई कैप। ओके, अब मान लो मेरे को मेरा इनपुट में मान लो मैंने कलर दिया रेड, ठीक है, और मेरा मेरा जो मॉडल है वो क्या प्रेडिक्ट किया? वाई कैप ये, ठीक है। और रेड का एक्चुअल में क्या है? 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। तो ये मेरा वाई हो गया, है ना। तो इस केस में जो लॉस वो करेंगे, ठीक है, तो वो करेंगे लॉग, जैसे y log y कैप, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, y कैप की वैल्यू जो इसके करस्पॉन्ड, मतलब ये नंबर 1 में ये है ना, ठीक है, तो यहाँ इसके करस्पॉन्ड क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.6। तो ये हो जाएगी y कैप की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ठीक है। ये y कैप वेक्टर है, लेकिन जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू, तो ये 1 log 0.6। ओके, ये एक एग्जाम्पल के लिए हो गया, ठीक। ऐसी मान लो n एग्जाम्पल हो गए, तो सभी के लिए हम ये करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिकली कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रॉपी। तो इसका और एग्जाम्पल देखना है तो मैंने लिख के रखा है, एक बार मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ 0 1 2 है, तो मान लो कि 0 को हम मान लो कि फॉर एग्जांपल 0 है हमारा रेड, और ये हो गया ग्रीन, और ये हो गया येलो, ठीक है। तो पहले बार में ये बताता है 1, तो 1 मतलब मान लो कि ये ग्रीन, ठीक है, 1 मतलब ग्रीन। इस केस में ये किस वे में निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेगा, सबसे पहले जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ मतलब जो E3 है, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारा ग्रीन वाले को, ठीक है। तो यहाँ e⁻³ और वो करेंगे, बेसिकली सॉफ्ट मैक्स निकाले हैं, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ फिर से। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, जैसे यहाँ सॉफ्ट मैक्स लगेगा आउटपुट में, और ये हमारा वाई कैप निकलेगा, है ना। और मान लो यहाँ 3 होता, और तो यहाँ मान लो 0.33 और ये मान लो 1 रहता है, ठीक है। तो वाई कैप जो निकालना है, मतलब सॉफ्ट मैक्स में जब ये जाएगा उसके बाद वाई कैप कैलकुलेट होगा। तो वाई कैप कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का सम लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूला जो है वो होता है e⁻xi
डिवाइड बाय समेशन ऑफ e टू द पावर xi, ठीक है, xz, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना, इसको लेट्स से कि मैं d से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो d जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 0.3 प्लस e टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर 1, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.3 के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो इसको मान लो नंबर दे देते हैं, इसको 0, इसको 1 और इसको 2, ठीक है। तो मान लो y ऑफ 0 कैप कर दिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0.3 डिवाइड बाई d, ठीक है। फिर y ऑफ 1 कैप कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर 3 डिवाइड बाई d। फिर y ऑफ 2 कैप कर दिए और ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर 1 डिवाइड बाई d, ठीक। तो y कैप इक्वल टू क्या होगा, y0 कैप, y1 कैप, y2 कैप, ठीक है। और ये जो है हम इसको e टू पावर 0.3 डिवाइड बाई डी, e टू द पावर 3 डिवाइड बाई डी और e टू द पावर 1 डिवाइड बाई डी, ठीक। और लेट से कि हमारा मान लो कि जैसे कि रेड को हम 0 से रिप्रेजेंट करते, ग्रीन को 1 से, और रेड ग्रीन येलो को हम 2 से, है ना। तो इस केस में अगर मेरे को पहली बात तो एरर निकालना होता, तो हम क्या करते कि लेट से कि हम मान के चलते कि ये इसका जो y है, y बेसिकली ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन मतलब हो गया 1, है ना। लेट से एक्चुअल में ये होता, उस केस में हम निकालते, तो यहाँ ग्रीन वाला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले को, ठीक है, सेकंड वाले को। तो हम उस केस में जो निकालते हैं y log y कैप, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 1, log ऑफ y कैप की वैल्यू क्या है e टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई d, ठीक है। ये सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है, एक चीज और है कि मान लो इन तीनों को सम करोगे ना, इन तीनों का सम करोगे ये पूरे का, ठीक है। मतलब मान लो कि सॉफ्ट मैक्स के बाद ए बी सी आता, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ये बेसिकली क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसको पढ़ना है तो मान लो कि रेड ग्रीन ऑरेंज होता, तो मान लो ऐसे रहता 0.5 0.2 और 0.3, ठीक है। तो मान लो ये पहला जो ना फर्स्ट इंडेक्स है वो रेड को, ये ग्रीन और ये येलो, ठीक है। तो यहाँ ये बोल सकते हो कि मैंने मान लो एक इमेज दिया, है ना, एक इमेज दिया, मान लो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन लाइट दिखी, ठीक है। और मैंने अपने डीएल मॉडल से पास किया, ठीक है। और ये प्रेडिक्ट किया इसने, एक्चुअल में ग्रीन था, ठीक है, लेकिन मेरे मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि मेरे मॉडल ने क्या बताया कि 50% चांस है रेड, मतलब 50%, मतलब वो देख रहा, बोला कि ओके 50% उसके हिसाब से 50% प्रोबेबिलिटी है या 0.5 प्रोबेबिलिटी है रेड होने का, ग्रीन होने का वो 20% चांस बता रहा और 30% बता रहा है ये। तो मान लो तुमने एक थ्रेशोल्ड लगाया है ना, कि भाई अगर मेरा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, वही चीजें वो हो जाएगी। तो इसके हिसाब से ये क्या बताता, रेड, ठीक है। तो ये सॉफ्ट मैक्स का बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वगैरह बता रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली लॉस फंक्शन। तो हम आगे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डीप लर्निंग वो करेंगे तो वहां पास ये लॉस फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, ठीक है।